अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। पीर से जुमेरात तक आपके लिए लेके आते हैं एक नया प्रोग्राम नए मौजू के साथ। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो कल वाले मौजू के ऊपर है कि रेमंड डेविस को जिस तरह से रिहाई मिली, और सवाल ये पैदा होता है कि गैरत का सौदा इस मुल्क में किसने किया। बल्कि मुझे ये सवाल दोबारा बताना चाहिए कि गैरत का सौदा इस मुल्क में किस किस ने किया। आज मैं आपको एक बड़ी खौफनाक चीज़ दिखाने वाला हूँ। आप देखेंगे, आपको दुख होगा, आपको अफसोस होगा, और लेकिन यह है कि दिखाना भी है, शुरू भी कराना है, और ताकि आपको बावर भी हो, असल हकाइक भी आपको बताने। आपको मैं ये बता दूं कि रेमंड डेविस केस की जो फाइल है, बाकायदा पूरी फाइल पहली एफआईआर से लेके उसकी रिहाई के कागज तक मेरे पास इस वक्त पड़ी है। दुनिया न्यूज़ को वो मौसूल हो गई है, और सुबह से हमारे रिपोर्टर्स जो थे, हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई थी, और हैट्स ऑफ टू देम, वो लेके आए हैं, और इसमें काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको याद कराना चाहता हूँ शुमाइला का। शुमाइला का आपको मैंने कल एक शॉट दिखाया था। मुझे मुल्क भर से फ़ोन आए थे कि इस औरत को कैसे इंसाफ मिलेगा। मेरे पास तो उस सवाल का जवाब नहीं है। आप लोग बाशऊर हैं, आप लोग जिंदा कौम हैं, आप लोग ही मुझे बताइए कि मैं उस औरत को जो मर गई, जो हमारे दरमियान नहीं है, मैं उसको कैसे इंसाफ दिलाऊं, या उसके घर वालों को कैसे इंसाफ दिलाऊं। मरने से चंद लम्हे पहले शुमाइला, जो फ़हीम की बेवा थी, जिसको रेमंड डेविस ने कत्ल किया था, उन दो अफराद में से एक फ़हीम साहब थे, उनको कत्ल किया। तो शुमाइला ने खुदकुशी करने की कोशिश की, और मरने से पहले क्या बयान कराया, आप भी देखें एक दफ़ा। हस्बैंड को इंसाफ नहीं मिला। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। खून के बदले खून चाहिए मुझे। उसे रिहा किया जाए। जैसे मेरे हस्बैंड को गोलियां लगी उसी तरह उसे भी गोलियां लगे। बड़ा अच्छा इंसाफ मिले। कौन बोलता पे? साडी हुकूमत ने कही है बड़ा अच्छा इंसाफ मिले जी। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। खून ਦਾ बदला खून चाहिए। मेरी बच्ची आखिरी दम तक उन्हें क्या सी इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। सानू तो इस चीज़ का पता ही नहीं चलिया। असं टीवी लाया तो टीवी तो पता चलिया कि उन्होंने रिहाई मिल गई है। साडी हुकूमत इन्नी विकी हुई है, इन्नी गिरी हुई है हुकूमत। साडी हुकूमत, साडी अदालतां इन्नियां गिरियां हुई ने कि पाकिस्तानियां और गरीब के बच्चों के खून की कोई कदर नहीं हैगी, कोई कीमत नहीं हैगी। साडे बच्चों का खून इन्ना सस्ता नहीं सी हैगा। मेरी बच्ची आखिरी दम तक इंसाफ मांगती सी, इंसाफ मांगती सी। इंसाफ मांगदे मांगदे मर गई है। मजीद सानू इंसाफ ना मिलिया सी शाम सारे किसी गड्डी के थले आके असीं मर जाना, अपने आप को अग ला लेनी है, क्योंकि सानू इंसाफ नहीं मिलिया। साडी हुकूमत पहले विकी हुई है, इन्नी गरदारी हुकूमत ने की है। इन्हां दा अपना कोई बच्चा मरिया हुंदा वड्डिया वड्डिया दा, जिन्हां ने छड़ा दिता उन्होंने, फिर मैं वेखदी कि गरीब की मां दे किन्ने जज्बात जागे ने। गरीब की मां का भी दिल ते किन्ना तड़पदा पिया, किन्ना तड़पदी है मां भाई, किन्ना तरसदी है सो अपनी बच्ची वास्ते। मां भाई मेरी बच्ची वापस कर देना, अगर उस कुत्ते को रिहा करना ने मेरी बच्ची मैनू जिंदा मौजूद मेरी बच्ची जिंदा कर दे। मेरी आपी ने मरते दम तक ये कहा मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हम भी ये कहते हैं इंसाफ चाहिए। अगर हमें इंसाफ ना मिला हम भी ऐसे सर। आप देख रहे थे ना सिर्फ शुमाइला का बयान मरने से चंद लम्हे पहले जो उन्होंने दिया वो आपने देखा, बल्कि उनकी वालदा का और उनकी बहन का बयान वो भी आपने सुना। और अगर आपको पंजाबी नहीं समझ आती तो मैं आपको बड़े खुल आम अल्फाज में सिंपल सादा उर्दू में यह समझा दूं कि उन्होंने कहा कि हमारी बेटी के कत्ल का या हमारे दामाद के कत्ल का जिम्मेदार कौन है। उनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनको पैसे नहीं चाहिए थे, उनको इंसाफ चाहिए था। लेकिन यहाँ पे बहरहाल सौदा हो गया। अब सवाल यह है कि सौदा किस किस ने किया। मैं आपको बता देता हूं चंद, क्योंकि मेरे पास, मैंने आपको बताया कि पूरी फाइल पड़ी है रेमंड डेविस की, जो अदालती कार्रवाइयों की फाइल है। मैं आपको बता देता हूं इसमें कौन कौन शामिल था जो बज़ाहिर अभी तक हमें नजर आ रहा है। महकमा पुलिस, प्रोसिक्यूशन ब्रांच, प्रोसिक्यूटर, एडिशनल सेशन जज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कह रहा हूं, मैं आऊंगा इसके ऊपर क्यों, जेल अथॉरिटीज पंजाब, वजीर कानून राना सनाउल्ला, वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला रहमान मलिक, और आखिर में वजीर आजम पाकिस्तान का भी काफ़ी हद तक इसमें ब्लेम आता है। और महकमा पुलिस ने तो चालान ही मुकम्मल पेश नहीं किया, यानी तफ्तीशी अफसरान ने काफ़ी इसमें दफ़े जो लगनी थी वो लगाई ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि महकमा पुलिस ने अदालत में जो चालान पेश किया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के ऊपर, उसमें भी बड़े सवालिया निशान हैं। तफ्तीशी अफसर ने एंटी टेररिस्ट एक्ट के सेक्शन 7E का इजाफा नहीं किया इसमें। 7,000 डॉक्टर्स और वकला जो भी पंजाब असम्बली के सामने आते हैं उन पे तो सेक्शन 7E लग जाती है, इसके ऊपर नहीं लगी।
प्रोसिक्यूशन ब्रांच ने भी अपना काम मुकम्मल नहीं किया। वकूआ जो हुआ उस पर जो दफात लगाई गई, इसके अलावा तो कोई और दफा लगती नहीं। रेमंड डेविस से मुख्तलिफ तस्वीर और नक्शे मिले हसास इलाकों के। इसके तहत सीक्रेट एक्ट के तहत जासूसी का मुकदमा उस पर क्यों नहीं दर्ज किया गया? प्रोसिक्यूटर पंजाब ने क्यों इस बात को इंश्योर नहीं किया कि ये दफात नहीं लगी? एडिशनल सेशन जज ने फैसला अपने हाथ से लिखा और जमानती मुचलकों का अमल भी उसके बाद मुकम्मल हुआ। यह बड़ा एक अहम पॉइंट है कि एडिशनल सेशन जज ने फैसला अपने हाथ से लिखा और जमानती मुचलकों का अमल भी बाद में मुकम्मल किया गया। जेल अथॉरिटी पंजाब ने किस अथॉरिटी के तहत दोनों वकीलों को जेल के अंदर कमरा अदालत में रखा? और अगर फरकीन यानी पार्टीज ने अपने वकला को तब्दील कर लिया था तो फिर उनको जाने दिया होता या उनको एक लीगल तरीका इन्फॉर्म करने का उस तरह से इन्फॉर्म किया जाता। वजीर कानून पंजाब 3 दिन से दोनों खानदानों के साथ राब्ते में थे। हाफिज सलमान भट्ट ने जब दोनों खानदानों से राब्ता करने की कोशिश की तो वो शादरा और रावी रोड गए, लेकिन दोनों जगहों पर ताले लगे हुए थे। और कहा यह जा रहा है कि सऊदी हुकूमत ने इस पूरे गेम में बड़ा अहम रोल प्ले किया और उसी वजह से पंजाब हुकूमत जो सऊदी हुकूमत के बहुत करीब है, उन्होंने इसको निकालने में रेमंड डेविस को बड़ी मदद की। सवाल तो यहाँ पे बहुत उठ रहे हैं, लेकिन आपको चंद चीज़ें मैंने सुनवानी है, चंद बड़ी अहम चीज़ें आपका मैं तारुफ करा दूं कि आज इस नशिस्त में, इस प्रोग्राम में कौन कौन मेरे साथ है। मेरे साथ असद मंजूर भट्ट हैं जो लॉयर थे उन दोनों मासूम बच्चों के जो कत्ल हो गए, जिनको बेदर्दी से लाहौर शहर में दिन दहाड़े कत्ल किया गया और फिर उनकी जानों का सौदा भी हो गया और सौदा भी बस बड़ा मोटा ही हुआ। और उमर सरफराज चीमा है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शाह महमूद कुरैशी साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और मुनव्वर हसन साहब अमीर जमात इस्लामी, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुजीबर रहमान शामी मुदीर आला हैं रोजनामा पाकिस्तान के, वो इस वक्त हमारे साथ ही हैं। और सबसे आखिर में मैं आपको कहूँ, इन सबसे ज़्यादा अहम मेरे लिए जो मेहमान है मेरे आज, वो शमीम बीबी हैं, मरहूम शुमाइला की बदनसीब वालदा, दुखी वालदा, ये भी मेरे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वकील साहब, सबसे पहले ज़रा आप मुझे कुछ बातों की क्लैरिफिकेशन दें कि ये क्या मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट आई है, ये मैं फाड़ के निकाल लेता हूं कि सरकार बनाम रेमंड डेविस हो गया। यानी एफआईआर जो है वो मकतूलों के लवाहिकीन ने लिखवाई और एफआईआर के बाद उन्होंने उनसे साइन करा लिया और खुद वो उसके मुद्दई बन गए, ना वकील बना ना कोई और बना, और सरकार ने रेमंड डेविस से ये सारी डील कर ली। आई मीन व्हाट्स गोइंग ऑन? मुबशर साहब, एक तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने इस प्रोग्राम में आने का। ये जो आपने इस डॉक्यूमेंट का हवाला दिया, बेसिकली जब ये कोई भी क्रिमिनल चार्ज लगता है और चलान जाता है तो सरकार बनाम मुल्ज़म ही होता है, लेकिन उसमें कंप्लेनेंट का अलहदा उस पर पोर्शन होता है, वहाँ उस पर नाम होता है। लेकिन जो आपने पॉइंट्स हाईलाइट किए वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और मैं इस केस में पहले दिन से उनका वकील था। जिस दिन ये केस मेरे पास आया मैंने उनको बताया कि आपको सुलह का राइट भी है और आपको ट्रायल का राइट भी है, लेकिन चॉइस आप खुद करेंगे। तो कोई एप्रीहेंशन नहीं थी मेरे और उनके दरमियान कि वो मुझे बात कर सकते थे कि जी अब हम सुलह करना चाहते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जब कल मैं गया हूँ, मेरे साथ मेरे एसोसिएट थे, जेल अथॉरिटीज़ पे पहुँचा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहाँ पे अरेंजमेंट थे सिक्योरिटीज़ के। अंदर गया हूँ तो एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल हैं इश्तियाक गिल, उन्होंने मुझे रिसीव किया और एक कमरे में बिठा दिया और कहा जी कि हमने आपकी इतला जज साहब को दे दी है और जज साहब जो हैं जब बुलाएंगे हम आपको पेश कर देंगे। फिर थोड़े अरसे बाद मैंने दोबारा रिपीट किया, भी पता करें क्योंकि आज फर्द जुर्म आयद होना, मेरे लिए में तो यही था कि फर्द जुर्म के लिए आज केस है। तो उस पर उन्होंने कहा जी हम अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कोर्ट प्रोसीडिंग जो है वो 11 बजे की शुरू हुई हैं, जबकि मुझे इतला 12 बजे की दी गई। 11:15 बजे से लेकर तकरीबन 1-1:30 जब बजा है तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीज़ ऐसी हो रही है जिसमें से हमें बाहर रखा जा रहा है। तो मैंने फ़ौरन इनको कहा कि आप मेरे क्लाइंट से मेरी बात करवाएं या मुझे अदालत में पेश करें, दोनों में से एक बात ज़रूर करें। और अगर फ़र्ज़ करें मेरी जगह मेरे क्लाइंट्स ने मुझे चेंज भी किया हो तो एटलीस्ट मुझे लीगली इन्फॉर्म किया जाए ताकि मैं वापस जाऊँ, मेरा फिर यहाँ कोई काम नहीं है। लेकिन मुझे इस चीज़ से रोका गया और कहा गया जी कि आप जा नहीं सकते हैं, बाहर हाई सिक्योरिटी। आपके ख्याल में इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है? पंजाब हुकूमत मुलव्वस है? कौन मुलव्वस है? या जेल वाले मुलव्वस हैं या कोई अदलिया में से किसी ने गंद किया? क्या हुआ है?
देखिए सर, जो वाकयात को पूरा जोड़ के देखते हैं तो ये तो दोनों गवर्नमेंटों का और स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट का तो ये रोल है कि इन्होंने लीगली जो आर्टिकल 10 की वायलेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि मुझे अपने क्लाइंट से कंसल्टेशन नहीं करने दी गई, मुझे राइट ऑफ ऑडियंस नहीं दिया गया, मुझे कोर्ट में जाने से रोका गया, जो कि किसी सूरत में मुमकिन तो नहीं ये जो अपील है मेरे हाथ पे में इस वक्त अपील है, जो रेमंड डेविस ने अपने हाथ से माफीनामा लिखा दियत के लिए और उसने कहा कि ये पैसे दिए जाएंगे, ये रेमंड डेविस की हैंड राइटिंग है। आई डोंट नो ये स्कैन पता नहीं हुई है कि नहीं, शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से। आप अगर इस पे मैं आपको कोशिश करता हूं कि दिखाने की कि रेमंड डेविस की अपनी हैंड राइटिंग और उसने उसमें क्या लिखा है और दियत पेमेंट के लिए। उसके बाद मेरे पास ओरिजिनल, ये आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे इस वक्त चल रही है, रेमंड डेविस की अपनी हैंड राइटिंग में जो अपील उन्होंने की। क्या वकील साहब ये आपने देखी थी, आपके सामने आई नहीं थी? जी, मेरे तो बिल्कुल कोर्ट प्रोसीडिंग के नजदीक भी फटकने नहीं दिया। और आपने बिल्कुल सही बात की, जो शुरू में जिम्मेदारान के नाम लिए हैं उसमें आपको सिर्फ कंप्लेनेंट काउंसिल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो इनके राब्ते में आने से इनकार कर चुका था, वो इनसे कोऑपरेट नहीं कर रहा था। वो अपने मेरे कंप्लेंट पास के साथ वो हुक्मनामा है जो एडिशनल सेशन जज ने, ये अगर आप देख रहे हैं, एडिशनल सेशन जज ने जो है वो लिखा था और अपने हाथ से उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा है कि ऑर्डर मुलजिम को फौरन रिहा कर दें, ऑर्डर मुलजिम को फौरन रिहा कर दें बशर्ते के मुलजिम किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब ना हो। यानी फौरन रिहा कर दें, उस पर कोई और मुकदमा चलाया ही नहीं। ये FIR है मेरे पास, गैर कानूनी असला, जासूसी, टक्कर, एक्सीडेंट, सड़क में सड़े आम फायरिंग करने की, और मुकदमा और पर्चा सिर्फ 302 का। यानी सिर्फ एक फर्द उसके ऊपर लगी। यहां पे कोई गरीब किसी के नारियल चुरा लेता है तो उसको 18 साल के लिए अंदर भेज देते हैं, और को बिजली चुरा लेता है तो उसके ऊपर पता नहीं कौन कौन सी फर्दें लगती हैं, और यहां पे सिर्फ एक फर्द लगी है, बाकी 6 फर्दें मिसिंग हैं। वाई वॉज दिस डन फ्रॉम द डे वन? क्या पंजाब पुलिस मिली हुई थी? क्या पंजाब हुकूमत मिली हुई थी? क्या ये एडिशनल सेशन जज मिले हुए थे? जब हम ब्रेक से आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, बल्कि मैं बताऊंगा नहीं, आपको सुनवाऊंगा। बदनसीब बेवा जो जवान ही मर गई, शुमाइला, उसने खुदकुशी क्यों की, यह उसके वालदा आज दुनिया न्यूज़ के थ्रू आपको बताएंगी कि उनकी बेटी ने जो फ़हीम की, जो मकतूल फ़हीम की बेवा थी, उसने सिर्फ चंद दिन के अंदर खुदकुशी क्यों कर ली। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक।